नमस्ते दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है मर्यादा। अंजू की भी नई नई शादी हुई थी। वो ही परिवार के लोगों को जानने समझने की कोशिश कर रही थी। सभी रिश्ते के देवर ननद सब हंसी ठिठोली करते हुए खुश हो रहे थे। वह भी हम उसके साथ घुल मिलकर खुश रही थी, किंतु उसके अनुभव किया कि दो जोड़ी आंखें उसकी स्थिर रहती है। ना जाने उन निगाहों में ऐसा क्या था कि वो असहज हो जाती। एक स्त्री की गलत निगाह को समझते देर नहीं लगती। वो अनदेखा करने की कोशिश करती, किंतु जब भी उसकी निगाह उठती उस शख्स को घूरते ही पाती। वो उसे पहचानती ही नहीं थी। नई नई घर में आई थी, किससे कहे कि क्या कहे। ना जाने उस शख्स का क्या रिश्ता है इस घर में। अतः वह स्वयं से उससे दूरी बनाकर रहती, किंतु वह उसके आसपास ही मंडराता रहता। शायद उसकी चुप्पी को वह कुछ और ही समझ रहा था। अंजू मेहमानों का जाने का इंतजार कर रही थी कि शायद वह भी कोई मेहमान है और चला जाए। क्यों आते हैं वह घर में बखेरा खड़ा करे। 4 दिन में एक एक करके सारे मेहमान विदा हो चुके थे, किंतु वह शख्स नहीं गया। अब उसे समझ में आ गया कि वह घर का दामाद है। बड़ी ननद अभी रुकी हुई थी और वह उनके पति थे। अंजू का मन बेदर्द से भर उठा। कोई अपने घर की महिला से भी ऐसी बदतमीजी कर सकता है, जबकि उसकी पत्नी उसके साथ ही है और वह भी अपने ससुराल में है। अब घर में सबके जाने की खालीपन हो गया था और उसकी चुप्पी भी उसकी हिम्मत बढ़ने लगी। एकांत पाकर उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करने लगा और उन्हें गंदे मजाक भी करता। अंजू बेहद परेशान, क्या करे, पति को है पर क्या। अपने जीजा जी के लिए ऐसी बातें सुनकर मेरी बात को विश्वास करेंगे या मेरे ऊपर तोहमत लगा देंगे। पर ये दुविधा में थी, करे तो क्या करे। सासू माँ को बोलूं, फिर तुरंत उसके मन में आया कि मुझे अभी शहर में आए केवल 10 दिन हुए हैं, कहीं मुझे गलत ना समझ ले। एक दिन वो नीचे काम कर जीना पे चढ़ रही थी, अपने कमरे की ओर जा ही रही थी कि वहीं गली में खड़े जिया जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, कभी हमसे ही प्यार से बात कर लिया करो, दूर क्यों भागती रहती हो। गुस्से में उसके हाथ छोड़कर उन्हें क्रोधित निगाह से देखा और लगभग दौड़ती हुई अपने कमरे में गए। घबराहट से उसकी सांसें फूल रही थी। उसे पता नहीं था कि कमरे में उसका पति अनिल लेटा हुआ है। उसे इस तरह घबराया देखकर वो उसके पास उठकर गया और बोला, क्या हुआ अंजू, तुम इस तरह घबराई हुई क्यों हो। वह उसे देखकर उसके सीने से लग गई, बुरी तरह रो पड़ी। थोड़ा शांत होने पर उसने पहले दिन से लेकर आज तक की पूरी बातें बताई। वो बोला, तुम इतनी परेशान होती रही और मुझे बताया क्यों नहीं। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि किसे बताऊं। क्या तुम मेरी बात का विश्वास करते। एक बार तो यह सुन अनिल भी चुप हो गया। शायद नहीं, अंजू सही कह रही है कि औरत को ही गलत ठहरा दिया जाता है और अंजू को अभी नई शादी है। इस घर में जिया जी के 5 साल से इस घर में आ जा रहे हैं। कौन उसकी बात पे विश्वास करता। अंशु दीदी 2-4 दिन बाद जाने वाली है, तो तुम थोड़ा संभल कर दूरी बनाकर समय निकाल लो। वो कुछ न बोली। दूसरे शाम को घूमने जाने का कार्यक्रम था। सब तैयार हो रहे थे कि बाहर खाना खाकर आएंगे। अंजू भी तैयार हुई। तभी अनिल बोला, अंजू क्या तुम मुझे एक कप चाय बना दोगी, थोड़ा सिर भारी हो रहा है। जी अभी लाई, कहकर वो तुरंत किचन में गई और चाय बनाने लगी। तभी पीछे से घात लगाया जीजा जी और उसके कमर में हाथ डाल दिया। तब वो पूछे मेरी और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पे पड़ा और चीख कर बोली, जीजा जी, हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, एक सीमा रेखा होती है जिसे आप अपने पार कर दिया। आइंदा यदि रिश्ते आगे भी रखना चाहते हैं तो अपनी मर्यादा में रहना सीख लो, अन्यथा आपको नहीं मालूम कि मैं जूडो कराटे की चैंपियन हूँ। सो अपना ध्यान रखना। आज तो इतना ही, आगे आप नहीं मानो तो धूल चटा दूंगी। मेरी इतने दिन की चुप्पी को अपने गलत लिया, शायद मेरी सहमति, किंतु मैं तो आपकी इज्जत का ख्याल रख रही थी। वो आज सीमा रेखा खत्म हो गई है। आप मेरे क्रोध का शिकार बने। आगे आपकी इच्छा, आप कैसा रिश्ता निभाना चाहते हैं। उसके चिल्लाहट सुनकर अनिल समेत परिवार के अन्य सदस्य भी आ चुके थे, जिनको समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कुछ अंजू क्रोध से कांप रही थी। अनिल उसे बाहर ले गया, शांत कराया, फिर आकर परिवार को पूरी बातें बताई। सब सुनकर हक्के बक्के रह गए। जीजा जी शर्म से गर्दन नहीं उठा पा रहे थे। दीदी उन्हें खाने जाने वाली निगाह से देख रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि परिस्थिति को कैसे संभाले। पापा जी बोले, मोहित बेटा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम छोटी बहन समान अंजू के साथ ऐसा करोगे। जो हुआ उसे भूल जाओ। आगे से अपनी सीमा रेखा में रहना, वरना इस घर के लिए दरवाजे तुम्हारे लिए सदैव के लिए बंद समझो। मेरे लिए दोनों ही रिश्ते अहम हैं। यदि तुम दामाद हो तो अंजू इस घर की बहू है, हमारे घर की इज्जत है। जिस पर कोई नजर डाले वो बर्दाश्त नहीं होगा। आगे तुम स्वयं समझदार हो।
दोस्तों आपको क्या लगता है? क्या उसे माफ़ करना चाहिए था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।